Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students. Today we shall discuss on e-banking. हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम e-banking के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. e-banking. तो फर्स्टली आपको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ. ई वर्ड यूज क्यों किया हमने? ई वर्ड हमने यूज करा है इलेक्ट्रॉनिक. किस पर्पज से यूज हो रहा है? ई वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. क्योंकि आपने देखा होगा जो आज की लाइफ में हमारा जो मेन रोल है वो आईटी सेक्टर का ज़्यादा रोल हो गया. आईटी सेक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क है वो ज़्यादा हो रहा है. लाइक ऑनलाइन वर्क जो आप देख रहे हो, हर चीज़ ऑनलाइन ज़्यादा परफॉर्म हो रही है. कोई भी वर्किंग है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रही है. तो जो मैनुअल वर्क होता था वो अब ऑनलाइन होने लग गया है. तो इस रीज़न से बैंकिंग भी हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी है? पहले हर चीज़ टेलर से रिलेटेड होती थी. एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट सबमिट करना है, विड्रॉल करना है, लैंडिंग करनी है, कुछ भी करना है आपको, उसके लिए चेक डिपॉजिट करना है, चेक सबमिट करना है, कुछ भी आपको करना होता था उसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ता था बैंक पे. तो आज हमें बैंक जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एट प्रेजेंट, वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? ई बैंकिंग. ई बैंकिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. विद द हेल्प ऑफ वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम फॉर ट्रांसफर मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो क्या है, हमें ई बैंकिंग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. हम इजिली अपना घर बैठे बैठे किसी दूसरे प्लेस पर इजिली अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा तो हमारी जो सैलरीज आती है वो भी क्या आती है? बैंक में आती है. तो वो कैसे आती है? वो ई बैंकिंग के थ्रू भी फॉलो हो सकती हैं. तो इस रीज़न से हम किसकी हेल्प लेते हैं? ई बैंकिंग की हेल्प लेते हैं. तो एक पर्सन की कन्वर्सेशन से रिलेटेड करते हैं हम बात. तो क्या था, लोगों ने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया? उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, ई बैंकिंग. ई बैंकिंग का यूज किस लिए बेनिफिशियल रहा, किस लिए हम बढ़ाते जा रहे हैं ई बैंकिंग का यूज, ऑनलाइन प्रोसेस को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं हम? एक पर्सन है वो ये कह रहा है कि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, मैं एक जॉब परफॉर्म करता हूँ. बैंक की जॉब भी 9 to 5 है, मेरी जॉब भी 9 to 5 है. मेरा भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, बैंक का भी सैटरडे संडे ऑफ होता है. तो इस रीजन से मेरी और उनकी डीलिंग इस वजह से नहीं हो पाती. मैं बैंक में कभी भी नहीं जा पाता. अगर मेरी कोई गेस्टेड हॉलीडे है तो उनकी भी गेस्टेड हॉलीडे होती है. तो इस रीजन से मैं बैंक के पास नहीं जा पाता जब मेरे पास काम होता है. तो क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, या तो मैं ऑफ लेके जाऊँ. तो इस रीज़न से मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा टाइमिंग भी 9 to 5 है और उनका टाइमिंग भी 9 to 5 है. तो इस रीज़न से मैं बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता. और मुझे बहुत अर्जेंटली अपना मंथली कुछ अमाउंट कुछ सैलरी अपने घर पर भेजनी होती है. तो लाइक क्या, वो रहता रिवाड़ी में है लेकिन जो उसका घर है वो बॉम्बे में. तो इस रीज़न से उसको अपना अमाउंट कुछ कहाँ भेजना होता है? अपने घर में भेजना होता है. लेकिन उसके पास टाइम ना होने की वजह से वो अमाउंट नहीं भेज पाता. तो हमारे बैंक ने उन्हें क्या, जब वो बैंक के पास गए तो उन्होंने उनको क्या एडवाइस दी? हम एक आपको ई बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उसके बारे में अवेयर हो तो. हम आपको ई बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ई बैंकिंग फैसिलिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. बट उसके लिए आपके पास किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एक तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, या आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए. ओके, अगर वो दोनों चीज़ पॉसिबल हैं आपके पास तो आप घर बैठे बैठे अपना काम कर सकते हो. तो आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ से नॉलेज गेन कर लेते हैं. तो वो ऑनलाइन वर्क प्रोसेस ज़्यादा करते हैं. तो आपने देखा होगा आपको बिल पे करना है या आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपकी पेमेंट कैसी होती है? आपकी कार्ड से पेमेंट हो जाती है, आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाता है अमाउंट. तो इस रीज़न से वो क्या हो रही है? ई बैंकिंग हो रही है. जितनी भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो सारी ई बैंकिंग के थ्रू हो रही है. आप किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, ई बैंकिंग के थ्रू हो रहा है. पेमेंट कर रहे हो बिल की, वो भी आपका ई बैंकिंग की हेल्प से हो रहा है. तो ये सब आपके लिए ई बैंकिंग होती है. तो वो कहते हैं आई हैव टू ट्रांसफर, मेरे को अमाउंट ट्रांसफर करना है बट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है. तो इस रीज़न से उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, डू यू हैव इंटरनेट? अगर आपके पास इंटरनेट है तो यस, देन यू कैन डू इट एट होम. तो आप घर बैठे बैठे इस काम को कर सकते हो. तो इसकी हेल्प हमने इस तरह से करी. तो कह रहे कैसे कर सकता हूँ मैं काम? डूइंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हम एक बैंक की ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं एक इंटरनेट की हेल्प से. अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम इजीली बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन को घर बैठे बैठे कर सकते हैं. लाइक हमने कोई डिपॉजिट कराना है
कोई विड्रॉल कराना है, या आपको और क्या काम करने हैं, फंड ट्रांसफर कराना है, या कुछ और फैसिलिटी है, तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो लाइक विद द हेल्प ऑफ फोन और पीसी डू एनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप फोन की हेल्प से, पीसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो आपके लिए क्या मस्ट है, आपके पास गैजेट होने चाहिए। गैजेट मतलब या तो पीसी होना चाहिए, या फोन होना चाहिए, या आपके पास, और सेकंड ऑप्शन जो प्लस होना चाहिए वो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर दो फैसिलिटी है तो आप ई बैंकिंग का यूज कर सकते हो। क्या था, पहले लोग अवेयर नहीं थे ई बैंकिंग से, लोग कहते थे क्या होता है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये हुई, जो लोगों को लगता था कि लोगों के माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर हम क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम का यूज करेंगे, ई बैंकिंग का यूज करेंगे, तो मे बी हमसे कोई मिस्टेक हो जाए और ऐसा हो कि हमारा अमाउंट गलत हो, जो हमारी पेमेंट है या हमारा अमाउंट है गलत अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए, या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए, या हमारा ट्रांसफर ही ना हो, बैलेंस कट हो जाए बैंक में से। तो हमें इस चीज का फोबिया बहुत ज्यादा था, तो इस रीजन से लोग इस चीज को अवॉइड करते थे। क्या कन्वीनियंट मानते थे बैंक में जाना। और आजकल भी आपको 10 to 20% तो फिर भी मिलेंगे जो किसको प्रेफरेंस करते हैं, बैंक को प्रेफरेंस करते हैं। उनको कुछ भी कंसर्न करना है सीधा वो डायरेक्ट बैंक के पास जाते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी जो यंग ग्रोथ है, वो किस पे डिपेंड है आजकल, ऑनलाइन बैंकिंग। तो क्या कहते हैं वो अपने पेरेंट्स को, आपने देखा होगा हम ही हैं और आप लोग अब फोन यूज कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो आप लोग भी उस चीज के लिए क्या है, नॉलेज गेन कर रहे हो। जब भी आप कुछ फंक्शनिंग करते हो तो आप उस चीज को सीख जाते हो। तो अगर हम आपको ई बैंकिंग का समझा रहे हैं, उसको आप अगर आप ओपन करोगे तो आप इजिली उसको भी वर्किंग में ला सकते हो। तो इस रीजन से जो यंग जनरेशन है वो किसको अवॉइड करती है, बाहर जाना अवॉइड करती है, और घर बैठे बैठे ई बैंकिंग की हेल्प से वर्क कर लेती है। तो ओके, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि ई बैंकिंग से हमारा जो फंड है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे अकाउंट में से पैसा कट हो जाएगा, या गलत डीलिंग हो जाएंगी। ये सब डिफॉल्ट केस नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ आपकी बाय चांस कभी एक नंबर, कोई अकाउंट की डिजिट चेंज हो गई, वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज कोई भी अगर ऐसा हो गया कि आपकी पेमेंट कट हो गई लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आई, तो उसका बैकअप प्लान होता है बैंक के पास। बैंक को आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी सेफ्टी फर्स्टली एश्योरेंस है बैंक के लिए। ओके, तो ई बैंकिंग में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो लाइक जैसे क्या है, एटीएम है आपका, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। तो आप क्या करते हो घर बैठे बैठे, लाइक क्या है, आप पहले क्या जाते थे, आपके पास मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक के पास जाते थे। अब क्या होता है, 24 आवर्स आपको एटीएम अवेलेबल होता है। एटीएम है आपके पास, आप कभी भी जाके क्या कर सकते हो, पेमेंट्स लेके आ सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप क्या रखते हो अपने पॉकेट में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। तो इस रीजन से हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, ई बैंकिंग की हेल्प ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे ई बैंकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे ई बैंकिंग को हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का जो यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं हम, और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक हमें, वो कौन सी सर्विस है ई बैंकिंग के थ्रू, वो है ईएफटी। ईएफटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कैसे होता है, लाइक अब आप देखिए, जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ओके, तो लोगों की जो सैलरी आती है, वैसे मोस्टली आजकल लोगों की जो सैलरी आती है वो अकाउंट में ही आती है। और जो भी हम भी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी कैसे पेमेंट कर रहे हैं, हम भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। आपने बिजली का बिल भरना है, या कोई आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कुछ भी आपको करना है, तो उस रीजन से आप भी कैसे पेमेंट कर रहे हो, आप भी ई बैंकिंग का यूज करके पेमेंट कर रहे हो। लाइक आप पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल ऐप यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो। तो इन सब का यूज आप किस लिए कर रहे हो, ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये ट्रांजेक्शन किस में हेल्प करता है, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। तो लाइक क्या होता है, डायरेक्ट क्रेडिट अगर मैं बात कहूँ तो डायरेक्ट क्रेडिट क्या होता है, सैलरी क्रेडिट होता है जमा होना, और डेबिट होता है एक्सपेंस। डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट इनकम, ये तो आपको पता होगा। डेबिट हमारे लिए एक्सपेंस होता है और क्रेडिट हमारे लिए इनकम होती है। क्रेडिट मतलब आना, जो हमारी सैलरी सबमिट हो रही है, हमारी सैलरी कहाँ सबमिट हो रही है, सैलरी सबमिट हो रही है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्रेडिट। हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी डायरेक्ट सैलरी डाल दी, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, डायरेक्ट क्रेडिट हो गया। लाइक और क्या हो सकता है, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे क्या मिलने वाला है, हमें डिविडेंड मिलने वाला है। कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है।
तो इस रीजन से ये सारी इनकम कहाँ पर सबमिट हो गई, डायरेक्ट उन्होंने हमारे अकाउंट में डाल दी, तो क्या हो गया, डायरेक्ट क्रेडिट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर डेबिट की, तो जो आपकी ड्यू पेमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, जो आपकी पेमेंट्स होती है, लाइक आपका इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ग्रोसरी आइटम्स बिल हो गया, ऑनलाइन आपने कोई शॉपिंग करी है, ऑनलाइन कोई आपने शॉपिंग करी है, उससे रिलेटेड आपको पे करना है, तो डेबिट हो गया वो, डायरेक्ट डेबिट आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और यहाँ पर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ओके, डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे विड्रॉल हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करी तो पेमेंट हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक बिल है कोई, इलेक्ट्रॉनिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई और डीलिंग करी है वो आपका बिल हो गया। तो इस रीजन से जो भी आपकी पेमेंट्स होती हैं तो वो क्या होती हैं आपके लिए, आपकी फोन की कोई पेमेंट हो गई, ये सारी आपकी क्या होंगी, डायरेक्ट डेबिट, जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में से कट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एटीएम। एटीएम सुना हमने, क्या सुना है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है ये, ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो आपस में क्या होती है, ऑटोमेटिक बैंक के साथ लिंक होता है। हम जब बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें एटीएम इशू करते हैं, तो अगर हम बैंक में से पैसा जमा कराएंगे, सॉरी, हम अगर बैंक में से कोई पैसा निकलवाएंगे तो उनके पास रिकॉर्ड चला जाएगा। तो इस रीजन से एटीएम क्या होता है, एटीएम हमें 24 आवर्स फैसिलिटी देता है। हमने अपने अकाउंट में एटीएम तभी आपको फैसिलिटी देता है जब आपने क्या कराया हुआ है, इफ योर अकाउंट इज ओपन इफ योर अकाउंट इज ओपन इन बैंक। बैंक में जब आपका अकाउंट ओपन होता है वही आपको एटीएम कार्ड इशू करता है। तो क्या है, आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की हो, जितना भी डिपॉजिट करा, उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, एटीएम कार्ड से मनी विड्रॉल करा सकते हो या एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। आप देखा होगा भी, आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो, कोई काम करने जाते हो, तो आप किससे पेमेंट करते हो, आप एटीएम से पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट करते हो, ग्रोसरी का आइटम लेने जा रहे हो। अब उसमें भी क्या होता है, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड, दोनों का काम क्या होता है, दोनों ही मनी का काम करते हैं। डेबिट कार्ड वो भी क्या है, डेबिट कार्ड, जब आप, डेबिट कार्ड क्या होता है, जैसे एटीएम है आपका, ओके, तो उसके अंदर जब पैसा, डेबिट कार्ड वो होता है जब आपने अकाउंट में पैसा जमा कराया हुआ है, आपने 1 लाख रुपए जमा कराया हुआ है और फिर आप अकाउंट में से निकलवा रहे हो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब आपने अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं जमा करा रखा और बैंक आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लाइक क्या है, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप क्या होता है 2 मंथ्स में कुछ लिमिट होती है, आप 20,000 अमाउंट स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपको विद इन 1 मंथ उसकी पेमेंट करनी होगी, विद इन 1 मंथ उसकी पेमेंट करनी होगी। तो वो आपको इतने टाइम की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उससे रिलेटेड आपसे क्या चार्ज कर लेता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। डेबिट कार्ड समझ आ गया, डेबिट कार्ड जब आपने क्या कराया हुआ है, व्हेन योर अकाउंट इज ओपन, अकाउंट इज ओपन इन बैंक, ओके, जब अमाउंट क्या है आपका, डिपॉजिट है बैंक में, तब तो डेबिट कार्ड यूज होता है। व्हेन अमाउंट इज ओके, तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी तभी होता है जब आपका अकाउंट में क्या है, बैंक में अकाउंट ओपन है लेकिन आपके पास इनफ अमाउंट नहीं है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यूज कर रहे हो, उस टाइम पर उस कार्ड में से आपके 1 भी रुपए की पेमेंट नहीं कट होगी। अगर कुछ टाइमिंग बाद आपने पेमेंट नहीं करी तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाएगी। अब टेली बैंकिंग क्या होती है, सुना आपने नाम टेली बैंकिंग, टेली बैंकिंग, टेली बैंकिंग क्या होती है आपकी, टेली बैंकिंग आपकी होती है, टेली बैंकिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लाइक क्या हुआ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने गई, ऑनलाइन शॉपिंग करी मैंने,
बट एक्चुअल में मुझे ये नहीं पता कि मेरी करंट अमाउंट क्या है। लाइक क्या है, मैंने 6000 की शॉपिंग करी और मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे। कहीं मैंने 6000 की कर ली, कभी 1000 की कर ली, कभी 2000 की कर ली, कभी 3000, बट एक्चुअल में मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस रह रहा है। तो टेली बैंकिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारी ई बैंकिंग से ट्रांजेक्शन होती है, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, तो कितना अमाउंट आपके पास आपके बैंक में अवेलेबल है, तो वो हमें करंट स्टेटस बताती है हमारे टेलीफोन पे कि अब आप इतनी शॉपिंग कर चुके हो ऑनलाइन, या ई बैंकिंग का आप इतना यूज कर चुके हो, अब आपका अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो आपने देखा होगा, अगर हम एटीएम से पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपके फ़ोन में तभी मैसेज आ जाता है कि आपने इतना अमाउंट विड्रॉल करा है, या आपने इतने की पेमेंट करी है, आपने इतने की शॉपिंग करी है, कुछ भी। तो इस रीज़न से वो आपका डिटेल वाइज नोटिस आ जाता है, उसको कहते हैं टेली बैंकिंग। लास्ट वन क्या है आपका, कोर बैंकिंग। इससे 7-8 पॉइंट भी है वो, लेकिन आपके निफ्ट NEFT और RTGS है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, उसका क्लियरली करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो कोर बैंकिंग क्या होती है, देखिए कोर बैंकिंग होती है CBS। कोर बैंकिंग को हम बोलते हैं CBS। वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसे हम ये क्यों कहते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मीन ये होता है कि लाइक क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, जैसे लाइक क्या होते हैं, जो हमारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, तो लाइक मेरा HDFC बैंक में अकाउंट ओपन है, लेकिन उसकी ब्रांच हर जगह मिलेगी। आप कहाँ चले गए, आप अहमदाबाद चले गए, आप कहाँ के हो, रेवाड़ी के हो, बट आप कहाँ चले गए, यू कैन गो अहमदाबाद। आप कहाँ चले गए, अहमदाबाद चले गए, बॉम्बे चले गए, और आपको क्या करना है, अपनी अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स करनी है, ई बैंकिंग का यूज़ करना है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अगर आपका ब्रांच, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यही है, हमें इक्वल करते हैं। अगर हमारा अकाउंट कहाँ पे ओपन है, रेवाड़ी में ओपन है, लेकिन हमें जो फैसिलिटी चाहिए वो अहमदाबाद में चाहिए, तो अगर उसकी ब्रांच है तो वो हमें सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। हम ई बैंकिंग का यूज़ करके वहाँ से अपनी ट्रांजेक्शन्स ईजिली कर सकते हैं, तो हमें वही सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो हमें रेवाड़ी में मिल रही थी। ओके, तो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम इजीली कन्वीनियंट होकर अपना ATM कार्ड यूज़ करके, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेकर इजीली जा सकते हैं, ताकि हम अपनी ब्रांच से इजीली ट्रांजेक्शन्स कर सकें। तो वो हमें कोर बैंकिंग फैसिलिटी की प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो बेटा आज हमने क्या कवर किया है, आज हमने ई बैंकिंग यूज़ करी है। किसका फंक्शन है ये भी एक्चुअल में कॉमर्शियल बैंक का ही फंक्शन है, ई बैंकिंग भी। तो कल एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, उसके बारे में हम क्लियर करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है कॉमर्शियल बैंक्स के ही आपको फंक्शंस यूज़ करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, कॉमर्शियल बैंक से कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको विद एग्जांपल। सबसे पहले फर्स्टली क्या करोगे, अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करोगे, फिर इसे समझोगे, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करके एक बार अपनी बुक में से भी रीड आउट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।